हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही सरल है अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है। कैसे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड ही क्यों यूज कर रहे हैं ये भी देख लेना, पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, वहां हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। ध्यान से देखो क्या, ध्यान से देखो हमारे पास है क्या 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 रहा है। पहले क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर मुझे बताइए दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। कह रहा है 5607 मतलब 5607 से अगर मैं माइनस करूं सबसे छोटा नंबर बताइए तो सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे कि मेरे पास 36 है, इस 36 को कैसे लिख सकते हो? 6 का स्क्वायर, हाँ कि ना। जैसे 49 है, इसको कैसे लिख सकते हो? 7 का स्क्वायर। जैसे क्या है 144 है, इसको क्या लिख सकते हो? 12 का स्क्वायर। मतलब ऐसा नंबर जिसको मैं क्या कर सकता हूं, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर दिखा सकूं। वैसे नंबर ये देख रहे हो ना, ये नंबर क्या होते हैं? हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इस तरीके से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। या फिर आपको कोई डेफिनेशन सुनाऊं वो अलग बात है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? अब देखो कह रहा है क्या, आप सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से कि हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप कह लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या करना है? उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। परफेक्ट स्क्वायर कह रहे हैं, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, आपके पास दिया हुआ, हम यहां पे लिख लो, सॉल्यूशन में लिख दो यूजिंग, क्या लिखोगे? यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या बता रहे हो सर जी? ध्यान से देखो क्या करना है आपको लिखना है 5607 लिखना है। ये कर दिया हमने। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे हम लोग। हाँ, पहला क्या होता है लॉन्ग डिवीजन है? बार लगाना। बार कैसे लगाओगे? दो नंबर का पेयर लोगे, तो यहां पे बार लगाया, यहां पे बार लगाया। जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता, प्यारे बच्चों बनाई है इसके ऊपर वीडियो, आप देख सकते हो। पर चलो यहाँ पे भी हम बता रहे हैं थोड़ा बहुत। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेंगे यहाँ पे जिसका स्क्वायर करने पे 56 आ जाए, या तो इससे कम आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ, 7 7 जा 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 से अगर हम बढ़े 8 पे बढ़े तो 8 8 जा 64 होता है, जो कि ज्यादा हो गया तो नहीं लेंगे, 7 लेंगे। तो 7 7 जा 49 ये लिख दिया मैंने, हाँ कि ना। अब इसमें से इसको काटेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? बताओ कितना आएगा हमारे पास? 7 आएगा, 707 आएगा। कैसे ये वाला 7 कैसे आ गया सर जी? क्या बात करो, ध्यान से देखो। ये क्या था? यहाँ इसको माइनस करो, ये अब नहीं बताएंगे माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसको करोगे तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास ये जो पेयर था 07 का पेयर जो था, उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या है? 07, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। अब समझ में आया 07 क्या आया? अब यहाँ पे आपको याद रखना कि इस 7 का हम लोग डबल करते हैं, यहाँ पे डबल करते हैं और इसके नीचे का जो वैल्यू यहाँ पे ये गैप छोड़ देते हैं। यहाँ पे डबल करने के बाद 14 यहाँ पे लिखते हैं, डबल लिखते हैं 7 का, यहाँ पे डबल लिखते हैं 7 का। अब क्या करते हैं, इस नंबर को डिवाइड करने के लिए, अब ये जो मिला है आपको, इस नंबर को डिवाइड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना होता है। नंबर लेंगे जैसे कोई 3 4 7 लेंगे और उस नंबर से इस पूरे को, जैसे कि 1 4 और यहाँ पे 7 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं, 3 से हम लोग क्या करें, 3 से इसे क्या करें? डिवाइड करने की कोशिश करें। तो 3 3 का 9 हो गया और 3 4 12 के 2 हासिल आया एंड 1, फिर 3 कम 3 3 1 4, तो 429 आया। 429 इससे कम है तो ले सकते हैं यहाँ पे, बट हमें देखना पड़ेगा क्या इससे भी ज्यादा हम ले सकते हैं कि नहीं, इससे भी ज्यादा ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट हमें जाना है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 3 की जगह मैं क्या लूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। तो 1 4 5 इंटू 5 करते हैं, तो 5 25, 2 20, 2 22, 2 5 का 5 5 1 7, 5 2 7। तो आप देख सकते हो 7 to 5 क्या आ रहा है जब 5 ले रहे हैं,
और 7 to 5 इससे बड़ा है तो नहीं ले सकते, तो 5 की जगह हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। हाँ कि ना, 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 के 6 हासिल आया, 4 4 16 70 77 1 है यहाँ पे आ गया, 4 1 जा 4 4 1 5। तो हम लेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लेंगे 4 लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, इस पूरे 144 को हम लोग क्या करते हैं, पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, यही 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आया होगा। चलो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा और समझ में आया होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअली इसे लिखते नहीं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किया मैंने, तो यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा 5 7 6। अब इसको क्या करो, माइनस करोगे, तो इससे माइनस करो, यहाँ पे आया 1। अब इसको इससे माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक कैरी ले लोगे, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ से एक कैरी लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या 1। अब याद रखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे ये जो नंबर भाई साहब मिल रहे हैं हमें, ये जो नंबर यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, अब कोई नंबर यहाँ पे बचा नहीं है बार वाला जिसको आप यहाँ पे उतारोगे। यहाँ पे बचा था तब उतार रहे थे, अब यहाँ पे बचा नहीं है, तो ये जो बचा हुआ है नंबर, ये जो बचा हुआ है नंबर, इसी नंबर की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे 4 लिख दो, 7 4 पे आके रुक जा रहा है, यहाँ पे आके रुक जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। हाँ, चाहे तो इसे पॉइंट में निकालना शुरू कर देंगे, तो पॉइंट में निकालना शुरू कर देंगे, वो अलग बात है। हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट के लिए क्या करो, ये जो है अगर मैं इतने इस पूरे में से 560 में से निकाल दूं, तब ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, अगर मैं ये क्या करूं, इसको निकाल दूं 5 6 0 7 से अगर मैं निकाल दूं इसको क्या 1 3 1 को, इस नंबर को निकाल दूं मैं, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा हमारा क्या 7, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा हमारा 5। कैसे बना, ध्यान से, तो 5 कह रहे हैं 4 बन जाएगा। कैसे, 6 में से मैं इधर 1 कैरी लूंगा, ये हो जाएगा 10, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे तो 5 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया हमारा 4। अब देखते हैं, अब अगर मैं इस वाले पे ही अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊं तो देखो ये किसका बनेगा। ठीक है, अब देखो इस पे अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाता तब, अब देखो मैंने इसको क्या किया, इसमें से निकाला है, तो यहाँ पे जो ये लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, ये हो जाएगा ये क्या है, लीस्ट नंबर है। पहला हो गया हमारा लीस्ट नंबर जो कि सबट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्या है, हमें फाइंड करना है क्या, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट देखो हम लोग निकाल रहे हैं, देखो इस नंबर का ही ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। क्या होगा यहाँ पे बताओ, यही 74 आएगा। देखना अभी कैसे देखो, 7 लिया, ध्यान से देखो, 7 लिया, 7 7 जा क्या होगा, 7 7 जा 49। समझ में आ रहा है ना? अब 49 में से क्या होगा, ये 54 में से इसे निकालो, कितना आएगा हमारा 5 आएगा। हाँ आएगा। अब ये जो बार लगाना मत भूलना, देखो हम बार नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत लगाओ। ठीक है, तो इधर लिख दो यहाँ पे 76। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 का डबल, 7 7 जा 49, यहाँ पे एक गैप दोगे इसी के नीचे। अब बताओ यहाँ पे क्या नंबर यूज करोगे कि ये आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो हम लोगों ने क्या यूज किया था, 4 किया था यहाँ पे यूज, तो आ रहा था 576 और हमें 576 ही चाहिए, तो हम लोग 4 यूज कर देंगे और हमें मिल जाएगा 576 मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 0। अब 0 मिल गया तो आगे बढ़ना नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था, तो 74 हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। 5476 की इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कितना सरल था, कुछ नहीं था, बस आपको स्क्वायर क्या करना है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने पे जब आप लास्ट बार वाला नंबर यूज कर लो, इसको निकाल के यहाँ पे रख दो, रखने के बाद काटने के बाद यहाँ पे देखो माइनस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस कर रहे थे, बस सिंबल नहीं लगाया है मैंने माइनस का यहाँ पे। ठीक है, माइनस ही कर रहे थे। ठीक है, जब माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू बचेगी, लास्ट वैल्यू जब ये बचेगी, जब ये वाला यूज कर लोगे, बाहर वाला सबसे लास्ट वाला, तब ये जो वैल्यू बचेगी, यही वैल्यू जो होती है रोक रही होती है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने से। तो यही जो रिमाइंडर बच रहा है आपको, यही आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले वैल्यू से हमें 5607 से आप क्या करें, माइनस कर दो, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो हमें मिल गया। फिर उसी का हमने पूछ रहा था कि स्क्वायर रूट कर रहा था, तो फिर से हमने लॉन्ग डिवीजन लगाया, फिर हमें मिलेगा 74।
ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आपको पता चल जाता कि आपको 74 ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो, आपको समझ में आएगा जरूर। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और ना समझ में आया तो रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।